तो आज आया है नेटफ्लिक्स पे इडली कढ़ाई करके प्लेड बाय धनुष। तो पहले समझते हैं फिर समझाते हुए बड़े प्यार से। कास्ट सत्याराज, नित्या मेनन और अनदर कास्ट सपोर्ट कास्ट में। तो सनकारापुरा नाम का एक विलेज है, वहाँ का स्टोरी है। तो एक छोटा सा दुकान रहता है झोपड़े का, मट्टी का, वो भी बहुत प्यार से बनाते हैं उन लोग, और वो दुकान ही उन लोग के लिए सब चीज़ है। पूरी शुरू होती है सुबह के 3 बजे से, और उठते हैं दुकान के लिए और निकल जाते हैं और कुल देवता के पास जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, दुकान जाते हैं, सुबह दुकान पे बनाने लगते हैं। तो हाथों से खिलाया जाता था, हाथों से बनाया जाता था, सब चीज़ हाथ से होता था, क्योंकि उनका कहना था क्योंकि जो टेस्ट हाथ से आ सकता था ना कि मशीन से। और इडली कढ़ाई उन लोगों का दुकान बहुत फेमस था, आसपास गाँव में बहुत फेमस था। तो नेक्स्ट शॉट में धनुष बड़ा हो जाता है और पापा मुझे बड़ा करना है, ना कि छोटे इस गाँव में मुझे ज़िंदगी भर नहीं करना है, कि मुझे बाहर जाना है, बड़ा लेवल पे जाना है। तो क्योंकि पता है किसके जैसे वो कर रहा है, मेरे जैसा। मेरे पापा भी वैसे ही बोलते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हारा भाई कर रहा है वो तो भी करे, जस्ट जोकिंग गाइस। तो वो बोलता है मुझे बड़ा सपना है, तो वो बड़ा लेवल पे जाना चाहता था, तो वो चेन्नई चला जाता है। तो उसके पापा भी मानते नहीं हैं, तो बोलो ठीक है अपना उड़ान भर सपना पूरा करो। तो बोलते ठीक है जाओ। धनुष साथ में लेके जाना चाहता था, सबको फैमिली को मना कर देते हैं, क्योंकि उनको शुरू से वहीं बिताए हैं, तो बाहर क्यों ही जाएंगे। तो होता है कि ठीक है मैं वहाँ जाके आपके नाम से दुकान खोलूँगा, तो वो मना करते थे, क्योंकि अगर मेरा दुकान से नाम चलाया तो मैं भी वहाँ काम करूँगा। तो फिर वो निकल जाता है बाहर चेन्नई। तो जब चेन्नई वो जाता है तो उनके पिताजी एक सब बोलते हैं, जिससे मुझे भाई वहाँ पे इमोशनल हो गया था भाई, क्योंकि वो ऐसा सब बोलते ना, बेटा तुम जा तो ठीक रहे हो, बट मेरे मरने के बाद भी वो दुकान बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैं ज़िंदगी बिताया हूँ, तो वही मेरा सब कुछ है, वही तुम्हारा भी होना चाहिए, सब बोलते हैं। तो वो चला जाता है, ठीक है पापा। चेन्नई में जाता है, फिर टैंकलेस होता है कुछ साल बाद, तो वो बड़ा हो जाता है। फिर वो बड़ा हो जाता है तो बैंकॉक कंपनी में काम करने लगता है, वो भी किचन वाला शेफ में, तो वो काम करने लगता है। तो बड़ा लेवल पहुँच जाता है, उसको बहुत टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो फिर वहाँ एक वो कंपनी के ओनर से बेटी से प्यार कर लेता है, और बेटी भी उससे करने लगती है। वो लड़की फोर्स करती है शादी करने के लिए, तो वो भी ओके नर्वस रहता है, क्योंकि उसके पापा शादी में नहीं आने के लिए होते हैं। इंगेजमेंट करते हैं, इंगेजमेंट के दिन उसकी फादर का डेथ हो जाता है, तो वो फिर शॉप में चला जाता है। फिर टैंकलेस होता है, उसके गाँव में जाता है, फिर गाँव जाता है, क्योंकि उनकी माँ ने बोला था कि बेटा आ जाओ, तुम्हारे पापा का डेथ हो गया है, तो अंतिम संस्कार कर लो। फिर वो जाता है, उससे शादी करने के लिए रहता है। उसका एक भाई भी रहता है वो बड़ा। तो जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो उसको महसूस होता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब आउट ऑफ कंट्री या फिर घर छोड़ के कोई जाता है और घर में कुछ हो जाता है, तो भाई उसको ऐसा दिल पे लगता है ना, सबको लगता है, रियलिटी में भी और फिक्शनल में भी महसूस होता है उसने कितनी बड़ी गलती की है माँ बाप को छोड़ कर। बहुत अच्छी मूवी है भाई, मैं हर शॉर्ट्स में, हर लाइन में मैं सब महसूस कर रहा था ना। बहुत अच्छी स्टोरी है, अच्छी प्रेजेंट है, अच्छी स्टोरी लिखी हुई है। आप बस देख लो इडली कढ़ाई, बस आप देखो। मैं तो बोलता हूँ रिव्यू मत देखो, जाओ तुरंत देखो, मत देखो अभी, जाओ देखो। उनका पापा का कैरेक्टर ऐसा है ना भाई, उनके हर लफ्ज़ में आपका दिल छू जाएगा। मतलब फिल्म ही ऐसी है कि हर बात जो बोलेगा, जो दिखलाएगा, वो हर बात आपको दिल पे छू जाएगा। तो इसलिए भाई देखो, आप जाके देखो। शुरू से यह स्टोरी हुक कर लेती है, क्योंकि ऐसा यह स्टोरी लिखा गया है ना कि आपको हुक कर लेगा। तो 40 मिनट तक आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि स्टोरी इतनी प्यारी ही लिखी गई है, प्यारी प्रेजेंट की गई है, आपको पसंद आ जाएगा। आपको मान गया भाई मैं धनुष को, भाई क्या स्टोरी टेस्ट है उसका। उसके स्टोरी पे कुछ शक मत करना, अगर शक कर रहे हो तो जाके ये मूवी देख लो। एक लड़की जिससे शादी होने लगती है वो बुलाती है कि कम टू बैंकॉक, तो वो नहीं बोलता, मना कर देता है कि नहीं अभी नहीं आ सकता, फिलहाल अभी मैं नहीं आऊँगा, 2-3 महीना बाद बात करते हैं। फिर उसके भाई लेता है फ़ोन, फिर बोलता है तू बे औकात से ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो वापस आ रहा है कि मैं आऊँ। फिर उसके फादर कॉल लेते हैं, अटेंड करते हैं, फिर बोलते हैं बेटा तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, प्यार से बात करते हो। फिर वो बताता है सर मैं नहीं आ सकता, मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं अब नहीं आऊँगा, ना शादी करूँगा, ऐसा बोल देता है। इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि उसके फादर ने जाते वक्त बोला था कि बेटा मैं मर भी जाऊँ तो ये दुकान बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्यार से बनाया गया है, बहुत प्यार से बनाया हो, ये मेरी जान है, ये मेरी सब कुछ है, तो इसकी वजह से बंद नहीं होना चाहिए। तो उसके ये बात दिल पे लग जाती है और वो नहीं जाता है। और अगर अच्छी सी मूवी देखनी है आपको, अच्छी सी स्टोरी देखनी है, अच्छी सी प्रेजेंटेशन देखनी है, तो ये मूवी अब से लेके फर्स्ट हाफ तक मैं बोल सकता हूँ कि आपको बोर नहीं तो नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ आता है वो थोड़ा स्पीड पकड़ लेती है, हाइप पकड़ लेती है, थोड़ा सीरियस मोड ऑन हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा स्टोरी में कोई कमी नहीं आता, बट जो रहता है ना फर्स्ट हाफ वो बहुत मस्त लगता है मेरे को। सेकेंड हाफ थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है,
सीरियस मोड ऑन हो जाता है, इसकी वजह से फिर भी सही है। अगर मैं फर्स्ट हाफ को दूँ तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, अगर सेकंड हाफ को दूँ तो मैं 5 आउट ऑफ 4 दूंगा। ऐसे फर्स्ट हाफ मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, फिल्म ही बहुत अच्छी है, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। फिर वो सोता है और फिर सोचता है कि सुबह जाके मैं दुकान बेच दूंगा और बैंकॉक चला जाऊंगा। तो सोता है, फिर उसके सपने में उसके पापा आते हैं, उसके फादर आते हैं और बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे ख़ानदान में ही ये हुनर है, तुम क्यों इसको वेस्ट कर रहे हो, क्यों तुम बेच रहे हो उसको, ऐसा ऐसा सपना आता है। फिर वो जाता है सुबह उठकर और नहीं मना कर देता है, तो वहाँ गुस्सा होता है, जिसकी बेचता है वो गुस्सा हो जाता है, फिर वो चला जाता है। तो वो एक गाँव का एक लवर थी, उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो वो बोलती है कि तुमने बेच दिया, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है, वो तुम्हें पहले ही बोलती तुम्हारा जो बेटा छोड़ के चला गया तो वो तुमको कुछ नहीं करेगा, तुम बेच के आ गए। तो वो ऐसा गुस्सा होकर बोलती है, फिर वो लास्ट में बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बेचा है, तो वो खुश हो जाती है। इसलिए नहीं बेचता है वो दुकान क्योंकि उसकी यादें बहती हुई है उसमें, शुरू से लेके अंत वो उसी में बड़ा हुआ है, वही देखा है, तो वो इसलिए नहीं बेचता है। और क्योंकि माँ बाप को आपने इतनी मेहनत से जो उसे बनाई है वो क्यों ही बेचेगा, उसको ख्याल आता है, फिर वो नहीं बेचता है। सुबह 3 बजे उठता है और दुकान की ओर निकल जाता है और वो बहुत मेहनत करता है शुरू तो वो फिर भी अपने पापा के जैसा, अपने फादर के जैसा टेस्ट नहीं ला पाता है। तो फिर दोबारा उठता है, फिर सुबह कल उठता है, फिर बनाता है, फिर भी नहीं उसे बना पाता है, फिर उठता है, फिर बनाता है, 3-4 दिन से बनाता है। फिर उसको ख्याल आता है कि उसके पापा ने जाते वक्त वो देवते के पास जाते थे, भगवान के पास जाते थे, पूजा वगैरह करते थे, फिर दुकान में जाते, तो उसको ख्याल आया, फिर वो पूजा किया, तो उसको पापा फिर सपने में आए और बोले बेटा तुम्हारे अंदर ही वो हुनर है, तुम क्यों इधर से उधर ढूंढ रहे हो, तुम जाओ मेहनत करो, अच्छे से बनाओ। फिर वो बनाता है और टेस्ट सेम टू सेम आ जाता है, जो पुराना कस्टमर था वो बोलता है और उसके आंसू में आ जाते हैं, खाते खाते आंसू आ जाते हैं। भाई वहाँ पे क्या इमोशनल सीन था, वहाँ पे आप देखोगे तो बोलोगे। तो मान गए भाई धनुष, आपको स्टोरी कलेक्शन के बारे में, स्टोरी चॉइस के बारे में मान गए आपको। आप दिल खोल के भरोसा करूँगा, आप जो फिल्म लाऊंगा फर्स्ट देखूंगा मैं आपको। फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, फिर उसका भाई आता है जिसकी शादी करने वाला रहता है, फिर उसका भाई आता है और बोलता है तुम इसकी वजह से तुम मेरे बहन से शादी नहीं कर रहे हो, इसकी झोपड़ी की वजह से तुम शादी नहीं कर रहे हो मेरी बहन से, क्या है ये झोपड़ी में। फिर वो मारता है, धनुष को मारता है और उसको जो झोपड़ी आता है उसका पोस्टर लोगों पे उसका पापा का नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो उठा के पटक देता है, उस पर पैर मारने जाता है। फिर धनुष वो उल्टा उठता है, उसका पैर पकड़ के पलट देता है। फिर वहाँ फाइट सीन होती है और फिर इतना मारता है धनुष, इतना मारता है कि वो एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में और सीरियस कंडीशन आ जाता है, उसको ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर नेक्स्ट शॉट में गाना आता है, गाना भी बहुत अच्छे हैं, वो भी 2 गाने हैं, लेकिन मेरे को फर्स्ट सेकेंड हाफ में जो गाना शुरू में आता है वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो गाना सुनना आप, वो भी एयरफोन के साथ, बहुत अच्छा गाना है, मेरे को पसंद है। ना हिंदी में गाना है ना कि तमिल में। फिर वो जिससे शादी करने वाला रहता है उसका भाई आता है ठीक होकर, कि उसको एक महीने का सीरियस कंडीशन हो गया था, 1 महीने रेस्ट करके आता है और जिस वगैरह करके आता है, फिर उसको मारने आता है। तो जब उसको शुरू में उसने मारा था धनुष ने, तो वो पछता रहा था क्योंकि उसके पापा ने सिखलाया था कि वायलेंस से ख़त्म नहीं होता, वायलेंस प्यार से ख़त्म होता है, तो वो पछता रहा था। तो दोबारा मारने जब आता है ना उसका भाई, तो वो एक जरा भी हाथ नहीं उठाता है और मारते मारते उसको खून निकाल देता है और लास्ट में उसको गोली मार देता है। तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, वो हॉस्पिटल में जमा हो जाता है। तो वहाँ से जब उठा कर लेके जाता है तो उसको गांव वाले ने किसी ने देख लेता है, तो वो जाके गांव में हल्ला कर देता है, वहाँ से पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसकी जहाँ रुके हुए थे उसके पाप वगैरह बहन सब, तो वहाँ पे सब आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और पूरा भीड़ लग जाता है। तो वो फिर पुलिस आती है, पुलिस बोलती है, वो गाँव का कल्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मुझे मालूम है वो फिक्शनल स्टोरी है, बट मेरे गाँव में एक है, तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है गाँव में लड़ाई वगैरह तो तुम जेलो, ऐसा है आपका कंडीशन हो गया है। वैसे फिल्म भी बहुत अच्छा दिखलाया है गाँव का कल्चर वगैरह, उसकी वजह से ही तो मूवी अच्छी लगती है। तो फिर हॉस्पिटल में जाती है, पुलिस पे पूछती है कि किसने गोली चलाया तुम पे, तो वो फिर भी माना कर देता है, मतलब माफ़ कर देता है कि नहीं उसने गोली नहीं चलाया। फिर वो गाँव वाले चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया, कि हीरोइन पूछती है उसकी लवर कि तुमने क्यों नहीं बताया कि उसने गोली चलाया। मैंने बोला कि नहीं, वायलेंस से ख़त्म नहीं होता है, उसकी क्या नाम। तो उसको गोली मारने के बाद भी वो सुकून उसको नहीं मिलता, बोलता है कि उसको मैं ज़िंदगी बर्बाद के ही करके ही मानूंगा। तो फिर वो बोलता है वो कौन है माफ़ करने वाला, कितना बड़ा है जो मुझे माफ़ करेगा। फिर भी वो नहीं मानता है। गाइस भाई क्या मूवी, माफ़ करता है फिर भी वो नहीं मानता है। फिर लास्ट में उसको आग जला देता है, उसके घर के जो रहता है ना उसका दुकान, वो आग जला देता है और दूसरे साइड में उसके घर पे हमला होता है। तो वो घर पे एक सस्पेंस है, मतलब बता नहीं सकता मैं, वो फिल्म में जाके ही देखना आप। उसके इतना प्यार करता है, उसको मारने आता है, कोई गांव वाला है उसको मारने आता है, तो वो बचाता है और उधर उसका दुकान जलने लगता है। तो
दोनों एक तरफ से वो ख़त्म हो जाता है बेचारा, फिर भी वो माफ़ कर देता है दुकान चलाने के बाद भी, फिर से वो दुकान बनाता है, फिर से दोनों मिलते हैं और दुकान बनाते हैं। जो उससे शादी करने वाला रहती है हीरोइन से, उसके नित्या सेनन से उससे शादी करने वाला रहता है। उसके बाद वो दुकान बनाता है, दुकान फिर से, क्योंकि जैसे माँ ने बनाया था, बाप ने बनाया था, उसके साथ में वो भी बनाया था, स्टोरी दिखलाया गया है। इसके वजह से स्टोरी कनेक्ट हो जाती है और फिर से बनाते हैं। फिर लास्ट में उन लोग आते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं भाई माफ़ कर दो मुझे, तुम बहुत बड़े वो वाले हो। तो मूवी में यही सब था। मूवी ने सीख दी है जो वायलेंस से ख़त्म नहीं होती। क्या प्रेजेंटेशन है, क्या मस्त स्टोरी लाइन थी। इसका सपोर्ट कास्ट भी बहुत अच्छा है, उन लोग भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो फिर हैप्पी एंडिंग होता है। पता कैसे, उन लोग आते हैं वापस, माफ़ी मांगने आते हैं, माफ़ कर देता है, फिर पनिशमेंट के तौर पे क्या देता है वो फिल्म में आपने देखो और एंजॉय करो। हैप्पी एंडिंग होता है। तो मैं इस मूवी को 5/5 स्टार देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी मूवी, आप जाकर देखो, ट्राई करो, एंजॉय करो। थैंक यू।